जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल वजीर आजम का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वजीर आजम का या एग्जीक्यूटिव का हीरो नहीं है। फील्ड मार्शल कौमी हीरो, आर्मी चीफ के इख्तियारात से लेकर वजीर आजम को इस्तिस्ना तक 5 मामलात पर आइन के 49 आर्टिकल्स में तरामीम के लिए हुकूमती बिल सेनेट में पेश। 27वीं आइनी तरमीम का बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने शिकवार पेश किया। अपोजिशन का एहतजाज, बहस से पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन को कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत की हिदायत। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की तमाम सेनेटर्स को इजलास में शिरकत की दावत। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का इन कैमरा मुश्तरका इजलास, कल फिर बैठक होगी। कल फिर बैठेंगे, अर्करेजी करेंगे, और जब तक सारा कंसेंसस नहीं हो जाता, तमाम अरकान दोनों ऐवानों के जो हैं, कौमी असम्बली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, हर जमात को इसमें हमने दावत दी है। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा, लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। जो हमारे दफाई कैपेबिलिटीज़ हैं, मिसाइल सिस्टम है, दीगर कैपेबिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्मी चीफ तमाम डिफेंस फोर्सेस के सरबराह होंगे। 27वीं आइनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा, उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का ओहदा वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। तमाम मुराद भी मिलती रहेंगी। तीनों ओहदेदारों को सदर मुमलिकत की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड की मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रुर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। सदर मुमलिकत वजीर आजम से मुशावरत के बाद तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का तकर्रुर करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम में वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़, आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आइनी अदालत को दिए जाएंगे। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तजवीज़। आइनी अदालत के फैसले मानना मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होगा। आइनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस अपने पास या किसी और हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार होगा। पार्लियामेंट को आइनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हो चुका। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में शामिल 49 शिकों में से 40 आइनी अदालत से मुतल्लिक हैं। जजेस ट्रांसफर का मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन देखेगा। आइन का आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। सदर और वजीर आजम को ताउम्र फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। तरमीम लीगी हुकूमती अरकान सेनेटर अनूशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश की। तरमीम के तहत आर्टिकल 248 में सदर मुमलिकत के साथ लफ्ज़ वजीर आजम भी शामिल किया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। JUIFA ने इजलास का बॉयकॉट किया। मुश्तरका कमेटी का इजलास कल दिन 11 बजे दोबारा होगा। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आइनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान और इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर सदर जरदारी और नवाज शरीफ को एतमाद मिल लिया। रहनुमाई फराहम करने पर इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद बक्सी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। इत्तेहादी जमातों ने मुसवदे की भरपूर तायद की। इजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुशावरत की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने कल हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को इशाइये पर तलब कर लिया। नई आईनी अदालत बन रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप सारी उम्र के लिए आपने कोई भी जुर्म किया हो, आपको अस्तस्ना है, आपको कोई सजा नहीं दे सकता। 27वीं तरमीम के तहत आईनी अदालत बन रही है। इस नूरा कुश्ती का हिस्सा नहीं बन सकते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा 1973 के आइन की रूह को तब्दील किया जा रहा है। सदरे पाकिस्तान को कहा जा रहा है वो कुछ भी करे, पूरी जिंदगी उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा आइन में तरमीम नहीं बल्कि हमला हुआ है। सेनेट इजलास से कबल PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास, सूरत हाल पर गौर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात में PTI सेनेटर्स ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एश नायक का कहना है 27वीं आईनी तरमीम के 80% नुकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। जजेस की तकर्री से मुतालिक आर्टिकल 175 तक मुशावरत कर ली गई। 20% मामलात को कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है इत्तफाक राय से कानून साजी होगी। रहनुमा PP नवीद कमर कहते हैं हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानी हुई है। बाकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। MQM की तजावीज़ पर कोई फैसला नहीं हुआ। JUI की रुकने कौमी असम्बली आलिया कामरान का कहना है 26वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ात 27वीं तरमीम में शामिल किए गए हैं। जजेस, आईनी अदालत और आर्टिकल 243 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में मुशीरों की तादाद बढ़ाना अवामी मुफाद में नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कराची में मौजूद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात तय। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इयादा। तीनों रहनुमाओं का देरीना बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने पर इत्तफाक। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद बाकू से इस्लामाबाद के लिए रवाना। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकाम। तालिबान के रवैये पर सालिस भी मायूस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारा वफ्द खाली हाथ वापस आया। सालिसों को अफगान क़यादत से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अब मुज़ाकरात के अगले मरहले का कोई इम्कान नहीं। तुर्की और कतर ने खलूस नियत से सालिसी का किरदार अदा किया। दोनों बरादर मुमालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। अफगान वफ्द मुज़ाकरात के दौरान महज ज़बानी यकीन दहानियों पर इसरार करता रहा। पाकिस्तान ने तहरीरी मुआहिदे पर जोर दिया। जब तक अफगानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर बरकरार है, पाकिस्तान भी अमन की पॉलिसी पर कायम रहेगा। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 28 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। 2 तरफा तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तोरखम और चमन बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर की बंदिश से फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। अफगान मीडिया के झूठ का पर्दाचाक। वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने अफगान मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ जाली और गुमराह कुन खबरों का पोल खोल दिया।
वाज़े किया किसी पाकिस्तानी या आलमी मीडिया ने मस्जिद या कुरान की मुबैना बेहुरमती की कोई तस्दीक नहीं की। अफगान अकाउंट्स बाकायदगी से पाकिस्तान मुखालिफ मवाद शाया करके मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया वेरिफिकेशन टूल के मुताबिक वायरल वीडियो किसी हकीकी फुटेज की बुनियाद पर नहीं बल्कि AI से तैयार की गई है। झूठी मुहिम का आगाज एक सियासी बयान से हुआ जिसे अफगान अकाउंट्स ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। भारत और अफगानिस्तान जाली मवाद के जरिए पाक फौज और रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश में मसरूफ हैं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। 4 साला डिग्री होल्डर IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा।